उसने टैक्सी में बैठते हुए मेरे हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के बीच भींचते हुए कहा, अच्छा जल्द ही फिर मिलेंगे। मैंने कहा, ज़रूर मिलेंगे, और दूर जाती टैक्सी को देखती रही। उसकी हथेलियों की गर्माहट देर तक मेरे हाथों को सहलाती रही। अचानक वातावरण में गहरे काले बादल छा गए। ये न जाने कब बरस पड़े। बादलों के बरसने और मन के फटने में क्या देर लगती है। न जाने कब की जमी बर्फ पिघलने लगी और मैं हिमशिला से साधारण मानवी बन गई। मुझे पता ही नहीं चला मेरे मन में कब का विलुप्त हो गया। प्रेम का उषण सोता हुआ उमड़ पड़ा, उफन पड़ा। मेरी उससे पहली पहचान एक सेमिनार के दौरान हुई थी। मुख पर गंभीरता का मखोटा लगाए मैं अपने में ही सिकुड़ी सिमटी एक कोने में बैठी थी कि हेलो, मुझे प्रेम कहते हैं। कहते हुए उसका मेरी ओर एक हाथ बढ़ा था। मैंने कुछ कुछ रोज से भरी दृष्टि उस पर उठाई थी। नमस्ते। उसके निश्चल मुस्कुराते चेहरे में न जाने कैसी कशिश थी जो मेरे बाहरी कठोर आवरण को तोड़ अंतर्मन को भेद रही थी। मैं उसके साथ रुखाई से पेश न आ सकी। फिर धीरे धीरे 3 दिन उसके बिंदास स्वभाव के साथ कब और कैसे गुजर गए मालूम नहीं। मैं उसकी हर बात को चुपचाप सुनती रहती थी। वह बोलता जाता, हंसता जाता, और मैं बस उसे देखती ही रहती। जैसे कोई लंबे समय से सूखे मन को अचानक कोई मीठी धूप मिल गई हो। 3 दिनों का वह सेमिनार जैसे मेरी जिंदगी का एक अलग ही अध्याय रहा। हम साथ में चाय पीते, साथ में लंच करते और कभी कभी देर शाम तक बातें ही करते रहते। प्रेम बहुत ही अलग था, खुला हुआ, सच्चा और बेपरवाह। और मैं बिल्कुल उलट, सहमी, सीमित और अपने भीतर जमी हुई एक हिमशिला। सेमिनार खत्म होने का दिन जैसे अचानक ही आ गया था। उसने जाते जाते मुझसे कहा था, कभी मिलना चाहोगी? मैंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा था, शायद। लेकिन वह शायद मेरे दिल में कहीं ज़रूर बन गया था। मुलाकातों का सिलसिला। उस दिन के बाद हमारे बीच फ़ोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। धीरे धीरे यह आदत भी बन गई। सुबह उसकी आवाज़ और रात को उसकी हंसी के साथ दिन ख़त्म करना। वह अक्सर कहता, तुम बहुत चुप रहती हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छिपा है। मैं हर बार टाल देती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सच तो यह था कि मेरे अंदर बहुत कुछ था। इतना कुछ कि अगर वह बाहर आ जाता तो शायद सब कुछ बह जाता। मेरी चुप्पी का सच एक दिन उसने अचानक कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस बार सिर्फ दोस्त की तरह नहीं। मैं समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता है। मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। मैं भी उससे मिलना चाहती थी, बहुत चाहती थी, लेकिन मैं नहीं मिल सकती थी। उस दिन मैंने उसे अपने घर बुला लिया। जब वह आया तो उसकी आंखों में भी वही चमक थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे घर के अंदर गई, एक छोटी सी बच्ची पर, जो मुझे मम्मा कहकर लिपट गई, उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे थम सी गई। मैंने शांत स्वर में कहा, यह मेरी बेटी है। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोल पड़ा, और उसके पिता? मैंने एक गहरी सी सांस ली। अब इस दुनिया में नहीं है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। टूटा हुआ अतीत मैंने पहली बार अपने दिल का
दरवाज़ा खोला। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक एक्सीडेंट में वह मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चले गए। मेरी आवाज़ कांप गई। उस दिन के बाद मैंने खुद को रोक लिया। मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब बस मेरी बेटी रह गई। प्रेम मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। मैंने आगे कहा, मैंने खुद को पत्थर बना लिया है ताकि कोई दर्द महसूस ही ना हो। प्रेम का प्रस्ताव कुछ देर बाद वह बोला, लेकिन अब क्या तुम फिर से जी नहीं सकती? मैं चौंक गई। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी, लेकिन मेरे अंदर एक डर भी था। मैंने तुरंत कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से टूटने का जोखिम नहीं ले सकती हूँ। एक माँ का फैसला है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके लिए ही जी रही हूँ। अगर फिर कुछ गलत हुआ तो मैं उसे कैसे संभाल पाऊंगी? प्रेम चुप हो गया। वह समझ रहा था यह सिर्फ एक औरत का डर नहीं था, यह एक माँ की चुप्पी थी। विदाई का पल। आज जब वह मुझसे विदा लेकर गया तो उसने मेरे हाथ पर थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से जी सकती हो तो मैं हमेशा यहीं रहूँगा। मैं कुछ नहीं बोल पड़ी, बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अंत में हिमशिला का पिघलना। उसके जाने के बाद मैं खिड़की के पास खड़ी रही। आसमान में काले बादल छा गए थे। मेरे भीतर भी कुछ टूट सा रहा था, कुछ पिघल भी रहा था। मैंने बहुत महसूस किया, मैं अब पूरी तरह पत्थर नहीं रही। मेरी आँखों से आंसू बह निकले थे। शायद मेरी हिमशिला में दरार पड़ चुकी थी, लेकिन क्या मैं पूरी तरह से पिघल पाऊंगी? यह सवाल अब भी बाकी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।